हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल MJP ग्रुप पर। मैं सुशील कुमार आज इंग्लिश ग्रामर की फोर्थ क्लास फिफ्थ है, लेकिन चैप्टर फोर्थ जो चला रहे हैं, फोर्थ क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। दोस्तों, अब से पहले हम इसकी ग्रामर की 4 क्लास दे चुके हैं, जिसमें एक क्लास बेसिक थी और 3 में, एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट था, एक में पास्ट इंडेफिनिट, एक में फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों के हमने 5-5, 7-7 एग्जाम्पल दिए हैं और एकदम क्लियर पॉइंट टू पॉइंट उसकी डेफिनेशन बताई है और उनके एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन सेंटेंस कराए हैं। आज बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, जिसको कंटिन्यूअस के बजाय इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण, मतलब जो कार्य पूर्ण ना हो, जो अपूर्ण हो, जो रुका हुआ हो। मतलब रुका नहीं कह सकते, मतलब पूरा नहीं हुआ हो। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, मतलब जारी रखना। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है, वर्तमान में किसी कार्य का जारी होना मीन्स इसकी पहचान जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। कोई भी कार्य होता है तो उसमें इस तरह का संदेश आएगा कि कार्य पूरा नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है। मतलब इन वाक्यों में, इन सेंटेंस में कार्य का जारी होना है, लगातार होना पाया जाता है। इनकी हेल्पिंग वर्ब इज MR होती है। इज एक वचन मतलब सिंगुलर के साथ, ही सी किसी का नाम भी हो सकता है। और M जो है I के साथ प्रयोग करते हैं, सिर्फ मैं के साथ। और R जो है बहुवचन मतलब प्लूरल के साथ, यू, वी, दे, और जो भी इंडिकेट करेगा प्लूरल को, बहुत सारे को। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मेट पे। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा, जो भी कुछ बच जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस का होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा। हेल्पिंग वर्ब जो है इंडिकेट कर रहा है इज MR को। हेल्पिंग वर्ब इज MR है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट जिसमें क्या सेंटेंस सबसे पहले आता है हिंदी में, और इंग्लिश में बनाते समय ऐसे सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज MR, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC एक्सेट्रा। इंटरव्यू टाइप सेकंड, जिनमें ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें क्या, कौन, कब, कहां, कैसे आदि शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं, मतलब वाक्य के बीच में आते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, मीन्स WH फैमिली। क्या, कौन, कब, कहां, कैसे ऐसे शब्दों की अंग्रेजी आएगी सबसे पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा। अब हम सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस हमने 6 सेंटेंस लिए। 6 सेंटेंस देने के बाद सारा क्लियर हो जाएगा। और पूरे 12 पहचान में सबसे आसान सेंटेंस है, इसे तो 2nd 3rd क्लास के बच्चे भी बना लेते हैं। यदि उन्हें एक बार बता दी जाए आसानी से बना लेते हैं, और मैंने ऑब्जर्व किया 3rd 4th तक के बच्चे आराम से कर लेते हैं। सेंटेंस पहला लेते हैं। वह खुले मैदान में पतंग उड़ा रहा है। पहचान होगी, रहा है। फिर सेंटेंस देखा मैंने, कुछ इंडिकेशन दे रहा है, ना ही तो इसमें नहीं है, ना ही कोई पर्सन हो रहा है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेट में पहुंचे। हमने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह है, वह की अंग्रेजी ही आ गई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वह एक है, सिंगुलर के साथ इज आएगी, इज आ गई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में ING, वर्ब क्या है इसमें, उड़ा रहा, उड़ाने की क्या, फ्लाई, और वर्ब की फर्स्ट में ING लग जाती है, फ्लाई का फ्लाइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उड़ा रहा है वो, पतंग, फ्लाइंग काइट। अब क्या बचा, खुले मैदान में, ये एक्सेट्रा बचेगा। इन ओपन फील्ड, मैं उपन्यास नहीं पढ़ा रहा हूं। जैसे कि पहचान होगी रहा हूं, वर्ड, इन वर्ड से पहचान होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और दूसरा नहीं से पहचान हो गई कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव का फॉर्मेट लगाएंगे हम। नेगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है इसमें, उड़ाने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, मैं की अंग्रेजी I होती है। I के साथ हमेशा M का प्रयोग करते हैं, I M। I के बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और I के साथ हेल्पिंग वर्ब M हो गई। उसके बाद नॉट, नहीं की अंग्रेजी नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में ING, वर्ब क्या, पढ़ाना, पढ़ा रहा। तो पढ़ाने की टीच होती है, पढ़ने की रीड होती है। द टीच में ING लग जाएगी, टीचिंग।
उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उपन्यास। तो उपन्यास कोई भी एक टाइम में एक ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकते, तो टीचिंग है नॉर्मल। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आज तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो? पहचान हो गई, रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। क्या सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब इंटरव्यू टाइप फर्स्ट है। इंटरव्यू टाइप फर्स्ट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या, तो क्या के हिसाब से हम देखेंगे, जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी ना। तो इसमें कौन है जाने वाला, तुम बहुत सारे हैं, तो तुम के हिसाब से आर आएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हेल्पिंग सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू हो गया। सब्जेक्ट के बाद यदि सेंटेंस में नहीं की अंग्रेजी है, नहीं है, तो उसकी अंग्रेजी आएगी, वरना तो आगे छोड़ दे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर। लेकिन इसमें से है नहीं, नहीं है सेंटेंस में नहीं की अंग्रेजी नॉट आ जाएगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना की गो होती है, और गो की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गोइंग। कहां जा रहे हैं, दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली, एक्सेट्रा में क्या बच गया, आज। वह कौन सा समाचार पत्र खरीद रही है? देखो सबसे पहले पता लग रहा है कौन सा समाचार पत्र, प्रश्न हो रहा है कौन सा समाचार पत्र। तो कुछ बहन भाई हमारे इसे कौन सा ही कंसंट्रेट करेंगे, जबकि मिस्टेक हो जाएगी। कौन से के साथ किसी दूसरे वर्ड से भी संबंध है और टूट नहीं सकता वो। कौन सा, क्या कौन सा समाचार पत्र, तो कौन सा समाचार पत्र, ये पूरा एक साथ आएगा। विच न्यूज़पेपर, कौन सा समाचार पत्र। इंटरव्यू टाइप सेकंड है, सबसे पहले डबल एच फैमिली आ जाएगी, जैसे कौन सा समाचार पत्र होगा, कौन सी किताब हो गई। इस तरह के सेंटेंस में कई बार सब्जेक्ट मिस हो जाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिस हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड इंडिकेट कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो उसे हम छोड़ देंगे। डबल एच फैमिली की जगह विच न्यूज़पेपर आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। न्यूज़पेपर को एक ही होगा, तो न्यूज़पेपर के साथ इज आ जाएगा, एक वचन के साथ इज आएगा, सिंगुलर के साथ इज। ये हो गया तुम्हारा विच न्यूज़पेपर इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह है, खरीदने वाली कौन है, वह है, और वह की अंग्रेजी लड़का के लिए ही, लड़की के लिए सी होती है, तो सी हो गया। उसके बाद क्या है, खरीद रही, तो खरीद रही बाय, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट, ये मजदूर आज पार्क में कार्य कब से नहीं कर रहे हैं? देखो कर रहे हैं, पहचान होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और कब से पहचान हो गई, इंटरव्यू टाइप सेकंड है, मतलब वर्ड बीच में जा रहे हैं इसलिए। तो सबसे पहले डोरेज फैमिली आएगी, कब से की हाउ लॉन्ग लगाते हैं, कई बार फ्रॉम व्हेन भी लगा देते हैं, बट हाउ लॉन्ग ज्यादा सुटेबल होता है, हाउ लॉन्ग या फ्रॉम व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब काम करने वाले कौन है, ये मजदूर, ये मजदूर बहुत सारे हैं, तो इसलिए प्लूरल हो गया, प्लूरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल बहुवचन के साथ क्या आएगा, आर, तो हाउ लॉन्ग आर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ये मजदूर, तो दीज हार्ड वर्कर। उसके बाद नॉट की अंग्रेजी नॉट है, इसमें है हार्ड वर्कर नॉट। क्या कर रहे हैं, वर्क क्या कर रहे, डूइंग, क्या कार्य, कार्य, तो वर्क की फर्स्ट में आएंगी ऑब्जेक्ट। अब बचा एक्सेट्रा, एक्सेट्रा क्या बचेगा, पार्क में आज, तो पीछे की तरफ से चलेंगे, पार्क में, इन द पार्क, और आज भी है, सॉरी ये मिस हो गया है, आज की टुडे लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, क्या तुम मेरे साथ गांधी पार्क नहीं चल रहे हो? पहचान हो गई, रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या सबसे पहले आ रहा है, इंटरव्यू टाइप फर्स्ट है, इंटरव्यू टाइप फर्स्ट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और तुम जाने वाला कौन है, तुम, बहुत सारे हैं, बहुत सारे के लिए क्या आएगा, आर, आर आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, आर के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुम। इसे हम डायरेक्ट सब्जेक्ट तुम भी इंडिकेट कर सकते हैं, और तुम मेरे साथ भी हो सकता है सब्जेक्ट, क्योंकि तुम मेरे साथ, जो जा रहा है मेरे साथ जा रहा है, मैं किसी दूसरे से कह रहा हूं, पूछ रहा हूं, तो मैं दूसरे के साथ पूछ रहा हूं, तो यदि वो जाएगा तो मेरे साथ जाएगा, इसका मतलब सब्जेक्ट दोनों होंगे। इस तरह से भी हम सोच सकते हैं इसे, तो मैंने दोनों तरह से बनाया, आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में आएंगी, चल रहे, चलने की आती है वॉकिंग, और वॉकिंग, वॉकिंग विद मी, वॉकिंग विद मी एज ए ऑब्जेक्ट ये ले लिया हमने, वॉकिंग विद मी, कहां जा रहे हैं,
गांधी पार्क, टू गांधी पार्क। और यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट विद मी टू गांधी पार्क आ रहा है। बट यदि हम इसे दूसरे तरीके से बनाए तो तुम मेरे साथ, ये मैंने सब्जेक्ट के तौर पे लिया इस बार। हेल्पिंग और आर यू विद मी, उसके बाद नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? चल रहे, चलने क्या है? वॉकिंग। कहां जा रहे हैं? गांधी पार्क, टू गांधी पार्क। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट टेंस, आज हमारी क्लास यही समाप्त होती है। और सभी बहन भाई प्रैक्टिस करते रहे सेंटेंस की, क्योंकि आगे एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, 10th के लिए तो पंक्चुएशन है और प्रीपोजिशन है, पैसेज है, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश फर्स्ट पेपर के, इंग्लिश का हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, ऐसे लिखना होता है। तो मीन्स टेंस रीड की हड्डी है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। और यदि मैं 12th की बात करूं तो 12th के लिए तो और भी ज्यादा है, तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच है, इडियम फ्रेजेस है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस है, सिंटैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सबके अलग अलग रूल है, और एक्सप्लेनेशन है उनका, तो मेन एक्सप्लेनेशन हो गया, सेंट्रल आइडिया, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऐसे, लॉन्ग शॉर्ट, सारी चीजें हैं जिनके लिए तुम्हारा टेंस आर्ट का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पढ़ें ध्यान से और सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। यदि कोई सेंटेंस दिक्कत करता है, नहीं आता है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। और यदि हमसे कोई मिस्टेक है आपकी नजर में आती तो हमें कमेंट के माध्यम से वो भी बताएं। बाकी जरूरतमंद बहन भाइयों के पास भी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जिन बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और लॉकडाउन में एमजेपी ग्रुप भाई सुशील सर के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें। दैट्स ऑल अबाउट मी टुडे। बाय बाय दोस्तों।